चलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे और उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। चलिए हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, नए नए क्वेश्चंस करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका एसबीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉट एक्स, है ना। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि क्या ये लीनियर इन y है या लीनियर इन x है। क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अभी ये किसी फॉर्म पे नहीं है। फॉर्म पे लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा करते साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग किधर भेज देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आप y डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स डिवाइडेड बाय आपका ये देखो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, इसको लिखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। इसको ब्रैकेट में लीजिए, y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपको हम बताए थे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू यदि क्यू, यदि इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वेयर पी एंड क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या कांस्टेंट, तो ये लीनियर इन वाई होगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम लोग बात करें तो ये आपका पी हो जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा क्यू। क्लियर है। और ये दोनों आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। क्लियर है ना। तो ये आप लीनियर इन वाई है। जब लीनियर इन वाई होगा तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या बताए थे, ई टू दी पावर पी डी एक्स। पी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और प्यारे बच्चों आपको पता है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। यानी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस कॉट एक्स। क्लियर है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हमने बताया था सॉल्यूशन इज, ठीक है ना, ये y में लीनियर है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्या होगा आपका dx, इंटीग्रेट कर देंगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू हम लोग रखेंगे तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, तो आपका y इंटू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, है ना, माइनस कॉट एक्स इक्वल टू क्यू का वैल्यू रखिए क्या है आपका कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्यारे बच्चों क्या है ई टू दी पावर माइनस कॉट एक्स, ठीक है, डीएक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन आता होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करेंगे पुट कॉट एक्स बराबर टी कर दिए, कॉट एक्स बराबर टी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जैसे पुट करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो बताओ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों, क्या होता है ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। माइनस साइन को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या लेंगे माइनस डी टी, तो आपका ये क्या हो जाएगा नौ वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस कॉट एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स को अपन टी पुट किए हैं और इसके जगह पे इंटू ई टू दी पावर माइनस कॉट एक्स यानी ई टू दी पावर माइनस टी और प्यारे बच्चों इसके जगह पे क्या हो जाएगा माइनस डी टी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन को हम लोग बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी डी टी। अब इसमें क्या करेंगे बाई पार्ट लगा दो, है ना। तो बाई पार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन बाहर, फर्स्ट को छोड़ना है, ई टू दी पावर माइनस टी का ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस वन, ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे
माइनस का साइन, इसका डिफरेंशिएशन, किसको छोड़ा आपने, टी को छोड़ा, तो टी का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ जो आया तो क्या आया, ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस टी डी टी। क्लियर है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस साइन बाहर, ये जगह माइनस टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी प्लस यहाँ पे देखो ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट देंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसा करते इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस इसको माइनस करेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये फिर से आपका आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा आंसर टी में नहीं होगा, यहाँ सोल्यूशन निकल गया, बट टी का वैल्यू रखेंगे, टी इक्वल टू क्या रखेंगे, cot x, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। आपने नोट कर लिया तो फाइनल सॉल्यूशन प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा। यदि हम लोग फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो फाइनल सॉल्यूशन होगा y मल्टीप्लाई टू दी पावर माइनस cot x, ठीक है ना। अब ऐसा करते ई टू दी पावर माइनस टी को यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, वैल्यू रख दो y इंटू ई टू दी पावर माइनस cot x माइनस इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस cot x, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका t का वैल्यू आपने क्या है, cot x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ऐसा करते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगे देखने में प्यारे बच्चों, हम लोग ऐसा करते हैं ई टू दी पावर माइनस cot x से डिवाइड करेंगे, ये y इक्वल टू इसके साथ डिवीजन होगा, कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस cot x, है ना, इसके साथ आएगा प्लस c डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर माइनस cot x, आपने डिवाइड क्या ऊपर जाएगा, ई टू दी पावर क्या हो जाएगा cot x। ये आपका प्यारे बच्चों फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए वो किस फॉर्म पे आ रहा है, उसके बाद एक तरीके से सॉल्व करोगे, कभी कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके एसबीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई, है ना। अभी आप देख करके नहीं बता सकते हो कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे भी आपके सामने हमने आपको बताया कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखिए क्या वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं होगा, तो हम लोग जंप करते हैं किस पे, होमोजीनियस पे, ठीक है। होमोजीनियस पे यदि वो होमोजीनियस है तो उसमें होमोजीनियस का रूल लगाएंगे, ठीक है। यदि वो होमोजीनियस नहीं है तो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो एग्जैक्ट तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप एग्जैक्ट भी पढ़ चुके हो, तो यदि एग्जैक्ट होगा तो फिर एग्जैक्ट की तरह उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ वेरिएबल सेपरेबल भी अलग नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अलग, क्लियर है ना, क्योंकि कोई चीज कॉमन नहीं आ रहा। होमोजीनियस भी प्यारे बच्चों नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये एग्जैक्ट भी नहीं है, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये आप कहोगे सर आपको कैसे पता, तो जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आप एकदम से देखोगे, आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई ये इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, क्लियर है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा करते हैं कॉस स्क्वायर वाई है इधर, है ना, तो कॉस स्क्वायर वाई से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करोगे देखो तो ये क्या होने वाला है, 1 बाय कॉस स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा x साइन 2y डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाय, और इधर क्या बचा एक्स क्यूब, क्लियर है। अब इसको ऐसा लिखेंगे सेक स्क्वायर वाई, ये देखिए आपका dy बाई डी एक्स, है ना, यहाँ पे तोड़ेंगे साइन 2y टूटेगा 2 साइन y इंटू कॉस वाई, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2x, एक देखिए साइन y
कॉस वाई, एक आपका यहाँ पे इसको आप ऐसे तोड़ लो एक बार, और चलो हम लोग तोड़ देते हैं यहाँ पे कॉस वाई डिवाइडेड बाय आपका क्या है कॉस स्क्वायर वाई, इधर हो जाएगा एक्स क्यूब, एक कॉस वाई इसके साथ चला गया। तो फाइनली जो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से आया, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2x साइन वाई कॉस एक बचा हुआ है, ये क्या बन जाएगा आपका प्यारे बच्चों 10y, क्लियर है ना, 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखिए अभी भी ये लीनियर में नहीं आया, हम लोग अब ऐसा करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे 10y को यदि हम लोग यहाँ पे t पुट कर दे, तो जैसे आप पुट करोगे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो प्यारे बच्चों सेक 10y का क्या होता है सेक स्क्वायर y और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, है ना, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करना, 10y पहले y के रिस्पेक्ट में होगा सेक स्क्वायर y, फिर y x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, और इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों dt अपॉन dx। अब देखो जहां पे सेक स्क्वायर y dy बाय dx था, वहां पे आप क्या लिख सकते हो dt अपॉन dx, तो देखिए तो आपका क्या बन जाएगा, नौ आप लिखोगे dt अपॉन dx प्लस ये देखो आपका हो जाएगा 2x, ठीक है ना, ब्रैकेट में लो, और यहाँ पे 10y के जगह पे t इक्वल टू, अब इसको ध्यान से देखिए, है ना, इसको आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, dt अपॉन dx प्लस 2x इंटू ये t है, ठीक है ना, एक्स क्यूब, हमने आपको बताया था लीनियर इन y, ये होता है dy बाय dx प्लस आपका py इक्वल टू q, वेयर p एंड q क्या है आपका फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे देखिए क्या है dt अपॉन dx प्लस 2x इंटू टी इक्वल टू एक्स क्यूब, ये यदि आपका p है और ये आपका q है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है लीनियर इन t है ना, t में क्या है लीनियर है, तो हमको यहाँ पे लीनियर t में आ गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका लिखिए, IF बराबर हो जाएगा e टू दी पावर p dx, क्लियर है ना, क्या होगा p dx, p का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, p है आपका 2x dx, अब इसको इंटीग्रेट करोगे आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन इज क्या होगा, वहां पे y में लीनियर था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे t में लीनियर है तो क्या हो जाएगा आपका t मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन देंगे q का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, क्या है एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी तो ऑलरेडी एक जगह पुट कर दिए हो, कुछ भी आप यहाँ पे मान लो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पे जेड पुट कर देंगे, क्या कर देंगे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के जगह पे जेड पुट कर देंगे, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dz, 2 को उधर सरका दो, क्या हो जाएगा x dx बराबर हो जाएगा आपका dz अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन t इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन इस एक्स क्यू को क्या लिखोगे x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू डी एक्स, इसके जगह पे आप dz बाय 2 लिखोगे, एक्स स्क्वायर के जगह पे आप लिखोगे z इंटू, ये देखो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा z इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को आपने z पुट किया, और ये हो जाएगा आपका dz अपॉन 2, तो देखो यहां से आ जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर z इंटू ई टू दी पावर z dz। अब ये क्या होगा बाय पार्ट लगेगा, इसमें हम लोग बाय पार्ट लगाएंगे, चलिए यहां तक नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका t इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, है ना, बाहर रखेंगे, आइलेट रूल लगाएंगे, ये आपका फर्स्ट, ये होगा सेकंड, फर्स्ट को छोड़ना है, जेड को अपन छोड़े, ई टू दी पावर जेड का ई टू दी पावर जेड माइनस
इसका डिफरेंशिएशन 1 ई टू दी पावर जेड डी जेड, है ना प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे जेड इंटू ई टू दी पावर जेड माइनस, ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर जेड का ई टू दी पावर जेड प्लस यहाँ पे कांस्टेंट दे दो, अंदर से ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर जेड को कॉमन करेंगे, जेड माइनस 1 प्लस सी, और जेड को आपने क्या पुट किया था प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, है ना, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, इधर आपका क्या है टी इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपने टी को क्या पुट किया था, आप देखिए, तो टी को हमने आपको पुट किया था, हमने टी को पुट किया था आपका 10y, है ना। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम मिटा दिए हैं, आपके नोटबुक में आपने यहाँ पे लिखा होगा, क्वेश्चन आपका इस तरह से आया था, यहाँ पे सेक स्क्वायर dy बाय dx, है ना, प्लस आपका आ गया था 2x 10y, ठीक है ना, और इक्वल टू एक्स क्यूब, यही था ना। तो यहाँ पे हमने 10y को पुट किया था क्या t, और ये आया था आपका सेक स्क्वायर y dy बाय dx, क्लियर है ना। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं, आपका ये क्या हो गया था प्यारे बच्चों, आपका dt अपॉन dx, क्लियर है ना। तो ये आपका लीनियर आ गया था, यानी t का वैल्यू हमको अल्टीमेटली एक्स वाई वाले टर्म में जाना है, तो t का वैल्यू हमने यहाँ पे 10y पुट कर दिया। तो देखो तो आपका क्या हो जाएगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 10y इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, यहां से ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू आपका ये कट जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चंस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आता है। तो प्यारे बच्चों आज जो दोनों क्वेश्चंस हमने बनाए इसको आप 2-3 बार रिपीट कर लेना, ठीक है ना, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अक्सर बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये देख करके पता करना पड़ेगा कि भाई क्या ये लीनियर में आपका होगा कि नहीं, लीनियर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए हम लोग लीनियर इन वाई की बात करें, तो लीनियर इन वाई में आपको इस डीएक्स को क्या करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इसको इधर, तो उससे आपका कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स, है ना, अलग भी करोगे तो आप कुछ सटीक फॉर्म पे नहीं जा सकते हो प्यारे बच्चों। तो इसको यदि हम लोग इस तरह से सोचे कि भाई आपका इसको लिखेंगे, इस dy को इधर ट्रांसफर कर दो, dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये देखिए आपका हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अलग अलग करें तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म को इधर कर दो, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय dy, ये माइनस प्लस हो जाएगा x, इसको ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे लिखोगे x डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए लीनियर इन x, हमने आपको बताया था लीनियर इन x dx अपॉन dy प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका px इक्वल टू क्या q, यदि ऐसा हो वेयर p एंड q क्या होना चाहिए आपका फंक्शन ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर इन x होगा। यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है p है, और ये पूरा का पूरा आपका y का फंक्शन है, यानी ये q है।
यानी ये लीनियर इन क्या है प्यारे बच्चों, एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर, लीनियर इन एक्स में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका पी डी वाई। क्या होता है प्यारे बच्चों, पी डी वाई। वैल्यू रखिए ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स वाई, यानी ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो तो प्यारे बच्चों आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा यहाँ पे x मल्टीप्लाई, x में है तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू q। q के जगह पे देखो क्या है आपका tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y dy है ना, प्लस कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू t, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy और इधर हो जाएगा आपका dt। देखो तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा x ई टू दी पावर tan इनवर्स y है ना। इधर तो हमको मतलब नहीं है, हमको इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, ऐसा मत करना यहाँ पे tan इनवर्स y के जगह पे आप t पुट कर देना, फिर से बाद में वही कहानी हो जाएगी। ऐसा नहीं करना प्यारे बच्चों, इधर का पार्ट अलग रखो, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो तो क्या हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स y के जगह पे t इंटू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा t और dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका dt प्लस कांस्टेंट। अब ये बाय पार्ट लगेगा, बाय पार्ट लगाएंगे, क्या हो जाएगा t को छोड़ना है ई टू दी पावर t माइनस इंटीग्रेशन का साइन 1 इंटू ई टू दी पावर t dt प्लस c है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब यहां से इंटीग्रेट होकर के ये क्या आएगा ई टू दी पावर t आएगा। ऐसा करते इसमें कॉमन कर लेते हैं, ई टू दी पावर t क्या हो जाएगा आपका t माइनस 1 प्लस c। अब t का वैल्यू रख दो, आपने t किसको पुट किया, tan इनवर्स y को, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर tan इनवर्स y इंटू ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आप दे सकते हो, इधर आप नोट करो जल्दी। चलिए देखिए यहाँ पे, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, ये देखो आपका ई टू दी पावर tan इनवर्स y है ना, इंटू हो जाएगा आपका tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। ऐसा करते ई टू दी पावर tan इनवर्स इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स y माइनस 1 और ये c डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर 10 में ऊपर जाएगा c इंटू ई टू दी पावर माइनस tan इनवर्स y। तो प्यारे बच्चों आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। लीनियर इन x का क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, है ना। बर्नौलीज इक्वेशन यानी मतलब इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द लीनियर फॉर्म। कहने का ये मतलब है कि यदि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपका लीनियर नहीं है ना। लीनियर में हमने देखा था dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लेकिन यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्या आ गया, dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू दी पावर n, है ना। इस फॉर्म में यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कहलाता है आपका क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लीनियर में ले आते हैं, है ना। रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म कहने का मतलब है कि अब इसको कैसे हम लोग, जैसे कि हम वहां पे देखे थे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था तो उसको पहले हम लोग होमोजीनियस में लाते थे, देन उसको सॉल्व करते थे। उसी तरह से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन जानते हो किस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। अब ये आपका यदि इस फॉर्म में जो आपका इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन बोलेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग सीखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए y टू दी पावर n से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय y टू दी पावर n, ये देखो आपका क्या हो जाएगा dy बाय dx प्लस यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे y डिवाइडेड बाय y टू दी पावर n, तो ये आपका देखो y डिवाइडेड बाय y टू दी पावर n p, और इधर क्या हो जाएगा आपका q। इसको अरेंज करके हम लोग लिखेंगे तो प्यारे बच्चों y टू दी पावर माइनस n dy बाय dx है ना, और यहाँ पे हो जाएगा y पे पावर, अब देखो 1 माइनस n क्या हो जाएगा 1 माइनस n इंटू पी बराबर q। क्लियर है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे कि चलो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे y पे पावर 1 माइनस n को हम पुट कर देते हैं z। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग या तो आप z पुट कर दो, t पुट कर दो, कुछ भी कर सकते हो। z पुट किए, जैसे पुट करेंगे डिफरेंशिएट लीजिए आप, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पहले ये y के रिस्पेक्ट में होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस n इंटू y पे पावर 1 माइनस n माइनस 1 है ना, क्या होता है डिफरेंशिएशन y टू दी पावर n पे, तो 1 माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा y पे पावर माइनस n, और y फिर x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा क्या हो जाएगा dy बाय dx, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों dz अपॉन x होगा। इसको चलिए हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका y टू दी पावर माइनस n dy बाय dx इक्वल टू, ये वाला टर्म को उधर भेज दो प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस n, ये देखिए आपका हो जाएगा dz अपॉन dx, यानी जहां पे y टू दी पावर माइनस n इंटू dy बाय dx, वहां पे आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो नाउ आपका देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 बाय 1 माइनस n इंटू dz अपॉन dx, ठीक है ना, प्लस y को y टू दी पावर 1 माइनस n को आपने क्या पुट किया, z पुट किया, प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस n dz अपॉन dx प्लस, अब देखो इसको आपने क्या पुट किया, z पुट किया, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा आपका q। ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं हम लोग, इस 1 बाय 1 माइनस n मतलब 1 माइनस n से थ्रू आउट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो ये हो जाएगा dz अपॉन dx प्लस, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 1 माइनस n इंटू z इंटू p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका q। अब इसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसको जब ध्यान से आप देखोगे ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो इसको, ये आपका लीनियर इन z में कन्वर्ट हो गया ना, वेयर आपका p और q है ना, ये देखिए आपका p, और यहाँ पे जैसे कि लीनियर इन y की बात करते हैं, तो ये dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू आपका क्यू, तो यानी ये देखो आपका ये जेड को आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसको हम लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख लो, आपका P इंटू जेड है ना, P इंटू क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस n इंटू पी जेड हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, जेड में कन्वर्ट हो गया। जब ये लीनियर इन जेड में कन्वर्ट हो गया, जब लीनियर इन जेड में कन्वर्ट हो गया तो इसको आप सॉल्व कर सकोगे आराम से। कैसे सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो देखो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका देखो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर, ये पूरा ये आपका p, मतलब इसको भी लेके चलना, ऐसा नहीं कि 1 माइनस n को छोड़ देना। यहाँ जो भी आएगा z से पहले जो भी आएगा वो सारा टर्म आएगा, क्या होगा इंटीग्रेशन 1 माइनस n इंटू पी dx। क्लियर है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन इज, तो प्यारे बच्चों z, आपने क्या z में लीनियर है तो क्या हो जाएगा z मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q है ना, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका dx प्लस c। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो
यदि कोई इक्वेशन आपका बर्नौलीज इक्वेशन है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे लीनियर में, देन उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। प्यारे बच्चों, आपने 1 - n से थ्रू आउट क्या किया था, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन करेंगे। 1 - n से हम इसको इधर भेज देते तो यहाँ पे आया था, इसके साथ भी गुना होगा ना, 1 - n, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, q का आपका मतलब ये पूरा आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 - n इंटू क्यू, इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर है ना। ये आपका क्या हो जाएगा dx, क्लियर है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लेंगे क्योंकि 1 - n हमने इधर भेजा था, है ना। मतलब 1 - n से हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 1 - n यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इजकल टू एक्स वाई स्क्वायर, क्लियर है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये इसी फॉर्म में है ना, dy बाई डी एक्स प्लस आपका ये क्या है आपका हमने अभी जस्ट आपको बताया था dy बाई डी एक्स प्लस आपका क्या है पी वाई। देखो यहाँ पे पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू दी पावर एन, कंपेयर कीजिए, है ना। p के जगह पे आपका क्या है, ये p है, ये q है ना। और ये y टू दी पावर आपका n के जगह पे आपका क्या है 2 है प्यारे बच्चों। तो आपका ये क्या बर्नौलीज इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इस y स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा y पे पावर -2 dy बाई डी एक्स, है ना। प्लस यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा y डिवाइडेड बाय स्क्वायर y पे पावर -1 इंटू एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा x, क्लियर है ना। देख लीजिए अब यहाँ पे पुट करेंगे पुट y पे पावर -1 इजकल टू z। जैसे पुट करोगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। पुट करने के बाद हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, पुट करेंगे y पे पावर क्या हो जाएगा -1 यानी -2, ये हो जाएगा आपका dy बाय क्या हो जाएगा dx, क्लियर है ना। और इधर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा dz अपॉन dx। अब रखिए यहाँ पे तो देखो तो आपका क्या हो जाएगा, ये dz अपॉन dx प्लस y पे पावर -1 के जगह पे हम लोग रखेंगे z, यानी ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा xz इक्वल टू आपका x, क्लियर है ना। तो कुछ आपने गलती भी किया, जरूर किया है। आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो ना y टू दी पावर -1, है ना। y टू दी पावर -1 है, ये आपका x के रिस्पेक्ट में होगा तो पहले y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -1, y पे पावर -1 यानी ये हो जाएगा, फिर y हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, तो यानी हो जाएगा -y पे पावर -2 dy बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों आपने गलती किया, यहाँ पे माइनस छोड़ दिया था, इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो। हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब ऐसा करते हैं हम लोग, इस माइनस से गुना कर देते हैं थ्रू आउट, तो आपका ये हो जाएगा dz अपॉन dx, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस x, है ना। ऐसा लिखेंगे फॉर्म पे लिखने के लिए dz इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इन z में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इन z में कन्वर्ट हो गया। ये आपका p है और ये आपका प्यारे बच्चों q है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप सॉल्व कीजिएगा देखिए तो आपका ये क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p, p के जगह पे क्या है -x, क्या हो जाएगा आपका -x dx, ये हो जाएगा e टू दी पावर -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आपका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज, है ना। तो सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, z लीनियर इन z है, e टू दी पावर -x स्क्वायर बाय 2, है ना, इक्वल टू q का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों q के जगह पे आपने यहाँ पे माइनस से थ्रू आउट गुना किया था तो यहाँ पे भी माइनस होगा, सॉरी, क्लियर है ना। देखिए इस माइनस से थ्रू आउट आपने गुना कर दिया, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा,
क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, है ना। चलो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ऐसा करते हैं हम लोग पुट करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को टी पुट कर दिए प्यारे बच्चों। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका माइनस बाहर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा माइनस 1/2 बाहर, और एक्स स्क्वायर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 2x, है ना, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका dx बराबर dt, ये माइनस 2 गया, तो देखो आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका dt। ये माइनस एक्स dx के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे dt। तो प्यारे बच्चों आपका सॉल्यूशन हो जाएगा z इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो आपका क्या हो जाएगा ई टू दी पावर t dt। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा होगा ये इंटीग्रेशन, है ना ऑलरेडी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ई टू दी पावर t प्लस यहाँ पे कांस्टेंट, अब t का वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए आप नोट कर लिए। देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन, z मल्टीप्लाई ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा इक्वल टू ई टू दी पावर t को आपने क्या पुट किया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ऐसा करते हैं इस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, z बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस c डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और z का प्यारे बच्चों वैल्यू रख देंगे। z आपको किसको माने थे y पे पावर -1, यानी z बराबर 1 बाय वाई इजकल टू 1 प्लस c इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, चलिए तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, है ना। 1 बाय वाई इजकल टू 1 प्लस c इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना। तो यदि बर्नौलीज इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीनियर में, देन उसको लीनियर की तरह सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। यदि आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही होगी तो एक बार जरूर आप प्रीवियस जो आपका इंटीग्रेशन का लेक्चर है उसको आप जरूर देखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एसबीटी में पूछा है और ये 6 नंबर में क्वेश्चन आया है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर log x, है ना। इसको ध्यान से देखिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्यारे बच्चों कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। जितने क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं उसको आप अल्टरनेटली आप वीक में ऐसा शेड्यूल बना लो कि उसको हमको ये करना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर log x, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका x से डिवाइड कर दो, जैसे आप डिवाइड करोगे dy बाई dx प्लस ये देखो आपका हो जाएगा y बाई x, इधर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका क्या, इसको लिखोगे log x डिवाइडेड बाई x, इसको ब्रैकेट में लिखिए y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप देखिए इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कीजिए, आपका देखिए क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस आपका ये क्या हो जाएगा py इक्वल टू qy पे पावर n, है ना। ध्यान से देखिए आपका इसी फॉर्म पे है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग अब आपका y स्क्वायर है तो y टू दी पावर n के जगह पे y स्क्वायर n से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सॉरी y टू दी y स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखो तो क्या हो जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx प्लस y बाय आपका x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log x
डिवाइडेड बाय एक्स, है ना प्यारे बच्चों। इधर वाई स्क्वायर खत्म हो गया और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसको देखो क्या लिखोगे, वाई पे पावर -2, ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स प्लस एक y चला जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ये हो जाएगा 1/x इंटू एक y आपका गया, ऊपर जाएगा y पे पावर -1, है ना। सिंपल वही प्रोसीजर है। इधर आपका क्या बचेगा, log x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y पे पावर -1 बराबर z, पुट कीजिए, इधर हो जाएगा माइनस y पे पावर -2 dy बाय डी एक्स, है ना। पुट करने के बाद x के रिस्पेक्ट में आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है दोनों साइड। तो पहले ये y के रिस्पेक्ट में होगा, y टू दी पावर n पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, -1 -2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका dz अपॉन dx। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा करते हैं, यहां से थोड़ा सा देखो, आपका इस माइनस को उधर भेज दो, तो y पे पावर -2 ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस dz अपॉन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, dx। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके जगह पे रखोगे माइनस dz अपॉन dx। ठीक है, माइनस dz अपॉन dx प्लस 1/x y टू दी पावर -1 के जगह पे z, यानी क्या हो जाएगा प्लस 1/x, ये हो जाएगा आपका z, और इधर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा log x डिवाइडेड बाय x। समझ में आ गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका dz अपॉन x माइनस, ऐसा करो आप इसको ऐसे लिख लो, -1/x को ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है ना, z इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log x डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे माइनस। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखो, आप ध्यान से, ये लीनियर इन z आ गया, तो लीनियर इन z आ गया प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1/x dx, और आप सबको पता है e टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस log x, है ना। यदि आप इस माइनस को उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आपका log x पे पावर -1, तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, 1/x। क्लियर है ना। अब हम लोग सोल्यूशन देंगे प्यारे बच्चों, तो सोल्यूशन आपका देखिए क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, लीनियर इन z है, तो क्या होगा, z मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये देखो आपका q का वैल्यू है माइनस log x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/x क्या हो जाएगा आपका dx प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इंटीग्रेट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो आपका, चलो कॉपी दैट, इंटीग्रेशन अब आपको आ रहा होगा, इंटीग्रेट हम लोग कर लेंगे। देखिए तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा z बाय एक्स। यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। ऐसा करो, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, log x को अपन पुट करते हैं t, ठीक है ना। log x को अपन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, t पुट करेंगे, तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, log x का क्या हो जाएगा 1/x dx, इधर हो जाएगा आपका dt। क्लियर है ना। यदि हम लोग यहाँ से x निकालना चाहे, x हो जाएगा e टू दी पावर t। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, z बाय एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाहर, यहाँ पे log x क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाय आपका एक x आपका 1/, इसके साथ जाएगा, उसके जगह पे आप dt लिखोगे, एक x नीचे बचेगा, उसके जगह पे e टू दी पावर t आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना y पे पावर -1, हम चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, y पे पावर -1 को अपन z पुट किए, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाय पार्ट से होगा, तो इसको आप ऐसे लिखो, माइनस इंटीग्रेशन t इंटू ई टू दी पावर -t dt, है ना, प्लस c तो आएगा, है ना, प्लस c आपका आएगा। अब इसको माइनस साइन बाहर, आइलेट रूल, t को छोड़ेंगे टू दी पावर -t डिवाइडेड बाय -1, माइनस इंटीग्रेशन का साइन जिसको छोड़ा था
है ना। टी का क्या हो जाएगा 1 e टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, इसको प्लस कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका डी टी और यहाँ पे देखिए आपका प्लस सी। अब ऐसा करते हैं माइनस, ये हो जाएगा माइनस टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी। ऐसा करते इस माइनस को अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस और ये जाएगा, फिर आपको क्या कर देगा प्लस, क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी प्लस सी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से यदि हम लोग ई टू दी पावर माइनस टी को कॉमन करेंगे, टी प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी। और टी आपने किसको पुट किया था, देखो यहाँ पे log x को। ठीक है, इधर आपने नोट कर लिया होगा। तो फाइनल हम लोग देखिए, तो आपका फाइनल यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो फाइनल देखिए आपका ये क्या हो जाएगा z बाय एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस log x। ठीक है, क्योंकि t आपने किसको पुट किया था, log x को, है ना। log x को आपने पुट किया था, क्या हो जाएगा आपका ये log x प्लस 1 प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, e टू दी पावर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा log x पे पावर -1 और यहाँ पे log का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स इंटू क्या हो जाएगा log x प्लस 1। बात आई समझ में। यहाँ पे ये और ये बेस सेम होता है, x टू दी पावर -1 आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों c, ये हो जाएगा आपका z बाय एक्स के बराबर। ऐसा करते हैं हम लोग सॉरी, तो यहाँ पे z का वैल्यू रख देंगे। z का वैल्यू क्या है, y पे पावर -1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 बाय एक्स, क्या हो जाएगा आपका log x प्लस 1 प्लस सी। ऐसा करो। अब हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है प्यारे बच्चों। जहां तक सिंप्लीफाई हो सके वहां तक आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब ऐसा करते हैं हम लोग x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आपका बचेगा 1 बाय वाई, x से मल्टीप्लाई किए, या इस x को भेजोगे इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। इधर भेजोगे ये कट गया, क्या बचेगा आपका log x प्लस 1 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका cx। तो फाइनल आंसर आप ये हो गया। क्लियर है ना। तो क्या देखें कि यदि जब भी आपका बर्नौलीज इक्वेशन सिंपल है, आपको पहचानना है, पहचान गए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर में। और जैसे लीनियर में प्यारे बच्चों आपका कन्वर्ट हो गया, उसको आप क्या करो, सॉल्व कर लो लीनियर की तरह। तो फाइनल आंसर, हाँ ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों, कहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की, वो हमने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। ठीक है ना। फिर भी आपको और क्वेश्चंस मान लो लगता है कि हमको और क्वेश्चंस बनाने चाहिए, आप बनाइए। ठीक है, यदि कहीं प्रॉब्लम है आप पूछिए, ठीक है ना, उसको हम लोग वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे, या मान लीजिए आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजते हो तो वहां पे। इस तरह से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ टॉपिक आपका जो बचा हुआ था, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल का पढ़ेंगे एप्लीकेशन, है ना। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको आप उसहां से क्वेश्चंस बनाइए, है ना। और अब कोशिश कीजिए कि जो आपके पास क्वेश्चंस पेपर है उसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एसपीटी जो होता है वो हर एक 1-2 साल बाद क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो यदि आप उसको बना के जाओगे कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। और नोटबुक में जितना बनाए प्यारे बच्चों, आप उसको जरूर जो है रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।